शास्त्र के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है सदा सहज योगी बनने का साधन है महादानी बनना। यानी हमेशा बाबा की याद में रहने का साधन है महादानी बनना। सदा हर संकल्प से सेवा करने वाली उदार चित्त आत्माएं सदा सर्व खजानों की महादानी आत्माओं के प्रति बाप दादा। सभी ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को सहज योगी का निरंतर योगी की श्रेष्ठ स्टेज पर सदा स्थित रहने के पुरुषार्थ में सभी का लक्ष्य सहज योगी बनने का है। लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण कभी सहज अनुभव करते, कब मुश्किल। यानी लक्ष्य सबका यह है कि सहज योगी बनने का, लेकिन कभी अपनी कमजोरियों के कारण सहज लगता, कभी मुश्किल लगता। कमजोरी कहकर मुश्किल बना देते हैं। वास्तव में हर एक श्रेष्ठ आत्मा व ब्राह्मण आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर आत्मा कोई भी कर्म में व संकल्प में मुश्किल अनुभव नहीं कर सकते। बाबा बच्चों को सम्मान की याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि वास्तव में हर एक श्रेष्ठ आत्मा, ब्राह्मण जीवन में कैसी आत्मा है? श्रेष्ठ आत्मा व ब्राह्मण आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर आत्मा कोई भी कर्म में व संकल्प में मुश्किल अनुभव नहीं कर सकती। सहज योगी के साथ साथ ऐसी श्रेष्ठ आत्मा स्वतः योगी होती ही है, क्योंकि ऐसी श्रेष्ठ आत्मा के लिए बाप और सेवा यही संसार है। यानी उनके क्या है? दो ही काम है, बाबा की याद और सेवा। तो क्योंकि ऐसी श्रेष्ठ आत्मा के लिए बाप और सेवा यही संसार है। बाप की याद और सेवा के ब्राह्मण जन्म के संस्कार हैं। बाप और सेवा के सिवाय न कुछ संसार में दिखाई देता है, न संस्कार में और कोई संकल्प उत्पन्न हो सकता। बाबा कह रहे हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं उनके संस्कार में और संकल्प में भी दूसरी कोई बात नहीं आ सकती सिवाय सेवा और याद के। किसी भी मनुष्य आत्मा की बुद्धि संसार में संबंध और प्राप्ति की तरफ हो जाती है। ब्राह्मण आत्माओं के लिए सर्व संबंध का आधार और सर्व प्राप्ति का आधार एक बाप के सिवाय और कोई नहीं। यानी बाबा के जो बच्चे हैं उनका कहीं पर भी और अटैचमेंट नहीं होता, तो बाबा से ही सारे संबंध और प्राप्ति का आधार भी एक बाप के सिवाय और कहीं नहीं होता। तो स्वतः योगी बनना मुश्किल है व सहज है। तो बाबा कह रहे हैं जब बाबा ही संसार है, बाबा की याद है, बाबा की सेवा है, तो सहज योगी बनना मुश्किल है क्या? तो न चाहते भी बुद्धि वहां आएगी जहां सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति है, तो स्वतः योगी हुए ना। यानी जब सब संबंध बाबा के सही जोड़े और प्राप्ति भी बाबा से ही है, तो बुद्धि भी ऑटोमेटिकली वहीं जाएगी, तो स्वतः योगी हुए ना। अगर सहज योगी और स्वतः योगी हैं तो अवश्य बाप से सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति है। अगर बाबा की सहज याद है और स्वतः अपने आप ही याद रहती है,
तो अवश्य बाप से सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति है। तो स्वतः योगी वे न। अगर सहज योगी और स्वतः योगी नहीं है तो अवश्य बाप से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं। अगर सहज नहीं याद बाबा की रहती है तो और स्वतः ही नहीं आती है तो अवश्य बाप से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं है। सर्व संबंधों से बाप को अपना नहीं बनाते हैं। सर्व प्राप्ति का आधार एक बाप है। इस अनुभव को अपनाया नहीं। ये सोचो सर्व प्राप्तियां किससे हैं? बाबा से। तो यह अनुभव को अपनाएंगे तो स्वतः ही परमात्मा की याद रहेगी, स्वतः योगी हो जाएंगे और सहज योगी हो जाएंगे। अब सहज योगी बनने के लिए कौन सा प्रयत्न करेंगे? सहज योगी बनना चाहते हो ना, तो सदा सहज योगी अर्थात सदा सहज योगी अर्थात सदा सहज योगी। सदा सहज योगी बनने का साधन सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व के सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाओ। यानी क्या करो सहज योगी बनने के लिए? सदा अपने को संकल्प द्वारा, सोच में, वाणी द्वारा और हर कर्म द्वारा विश्व के सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाओ। यानी आपका एक ही उद्देश्य रहे, संकल्प में, वाणी में, कर्म में सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। तो सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाओ। जो भी ब्राह्मण जीवन के खजाने बाप द्वारा प्राप्त हुए हैं उन सब खजानों को आत्माओं की सेवा प्रति लगाओ। यानी भगवान से जो ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, कलाएं, दुआएं, जो भी खजाने आपके पास हैं, इन सब को क्या करना है? सेवा के प्रति लगाना है। जो बाप द्वारा शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना प्राप्त हुआ है वह सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो। यानी बाबा के हर कार्य में सहयोगी बनो। अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। अब देखो बाबा एक एक बात का बच्चों को एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं कि वृत्ति द्वारा यानी आपके अंदर की भावना कैसी होनी चाहिए। तो अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग कि हम जहाँ रहते हैं हमारे सराउंडिंग का वायुमंडल वैसा ही बन जाता है जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन जो थिंकिंग होती है वही रिफ्लेक्ट करती है वायुमंडल में। तो हम सोचेंगे तो सब वायुमंडल बनेगा, कल्याणकारी सोचेंगे तो वो वायुमंडल बनेगा। तो अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग। स्मृति द्वारा सर्व को मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति दिलाओ। यानी वृत्ति में भावना सबके प्रति कल्याण की रहे और स्मृति में क्या रहे? मास्टर समर्थ शक्तिवान आत्मा की स्मृति दिलाओ। दूसरों को भी अपने में भी समझो कि हम कौन है? समर्थ आत्माएं, और दूसरों को भी समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति दिलाओ। वाणी द्वारा आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर त्रिकालदर्शी बनने का सहयोगी बनाओ। देखो वाणी के द्वारा कैसा है? आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी, जो अपन पांचों स्वरूप का गीत गाते ना, वो स्वदर्शन चक्रधारी। कि हम सभी पहले देवी देवता थे, हमारा डाउनफॉल हो गया इसलिए हम ऐसे बन गए। अब फिर परमात्मा हमको बार बार याद दिलाती है कि आप साधारण नहीं थे, आप तो कभी इस धरती के राजा थे। तो अब फिर वैसे ही हम
दूसरों को भी इनकरेज करें। जैसे परमात्मा हमको इनकरेज करते हैं कि बच्चे तुम कर्म दे, साधारण थे क्या, देवी देवता थे, तो वैसे ही हम भी दूसरों को मोटिवेट करें। तो स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर त्रिकालदर्शी बनने का सहयोगी, कर्म द्वारा एक एक चीज का यूटिलाइजेशन करना है, वृत्ति द्वारा, स्मृति द्वारा, वाणी द्वारा, अब कर्म द्वारा कह रहे हैं। कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का व कर्मयोगी बनने का संदेश हर कर्म द्वारा दो। यानी कर्म द्वारा कैसे रहो, अगर कोई अपनी परेशानी बताता है तो उसको कहो कैसे रहो साथ में, लेकिन कैसे रहो, जैसे पानी में कमल का फूल ऊपर रहता है। परमात्मा हमको ये नहीं कहते हैं संसार को छोड़ दो, संसार में रहना है, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं रहे। हम उनका चिंतन नहीं करते रहे, लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही, ये हमारे चिंतन में नहीं हो। उनको भी ऐसे ही सिखाओ, ठीक है जैसा है वैसा, समथिंग इज बेटर, जो कुछ है वो तो है, तो आपके पास ना होने से तो अच्छा है ना। दुनिया की आत्माएं तो बहुत सी ऐसी हैं जिनके पास जो हमारे पास है वो भी नहीं है, तो वो भी रह रही है ना। तो उसमें रहते हुए खुश रहना सिखाओ, कमल के फूल समान रहना सिखाओ। तो कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का व कर्मयोगी बनने का संदेश हर आत्मा द्वारा दो, हर कर्म द्वारा दो। अपने श्रेष्ठ बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति द्वारा, आप जैसे आप अनुभव करते हैं संबंध, परमात्मा हमारा माता है, पिता है, गुरु है, शिक्षक है, तो वैसे ही संबंधों की अनुभूति द्वारा सर्व आत्माओं को सर्व संबंधों का अनुभव कराने का सहयोग। अब कोई किसी बात से दुखी है और आपके पास आता है, आप उसको समझाओ, अरे भगवान को अपना पति बना लो, भगवान को अपना बेटा बना लो, तो वो आपका जो संसार से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, भगवान को आप अपना बना लेंगे तो भगवान से सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। और भगवान फिर उस रूप में मदद भी करता है। जो जिस भावना से परमात्मा को याद करते हैं, भगवान उनकी सब मनोकामनाएं भावनाएं पूरी करते हैं। तो ऐसे बाबा करें, अनुभूति द्वारा अनुभव कराने का सहयोग दो। अपने रूहानी संपर्क द्वारा एक एक चीज का कैसे यूटिलाइजेशन करो उस बता रहे हैं आज बाबा। अपने रूहानी संपर्क द्वारा रूहानी संपर्क में लाने का सहयोग दो। यानी हम आत्माओं का संबंध किससे है, ब्राह्मण परिवार से या बाबा की मुरलियों से या बाबा की बातों से, दुनिया में तो हमारा कोई आकर्षण रहा ही नहीं। तो बाबा कह रहे अपने रूहानी संपर्क द्वारा रूहानी संपर्क में लाने का सहयोग दो। अच्छी बात पढ़ो, आपका दिमाग दुनिया की बातों से परेशान है, एक ज्ञान की किताब ले लो, अखंड जो वो मतलब ये ज्ञानामृत ले लो, मीडिया ले लो, इसमें क्या है, ज्ञान की बात है ना। तो संसार की बातों को आप अखबार पढ़ेंगे तो दुनिया की बातें आपके दिमाग में आएंगी। अगर आप ज्ञान का साहित्य पढ़ेंगे तो ज्ञान के ऊपर आपका चिंतन बनने चलेगा। भगवान सबका पिता है। जैसे मैं उसको पढ़ती हूँ ना ज्ञानामृत को, तो मैं देखती हूँ बाबा कैसे बच्चों की मदद करता है। तो मैं सोचती हूँ जब इस बच्चे की मदद करी तो मैं भी तो उसकी बच्ची हूँ, मेरी को नहीं मदद करेगा। सभी बच्चे हैं ना, भगवान को तो सब बच्चे एक से ही प्यारे हैं ना। तो ऐसे हमारे मन की जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे ही आपको भी दूसरी कोई दुखी अशांत आत्मा है उसको सॉल्यूशन बताना है। तो रूहानी संपर्क द्वारा रूहानी संपर्क में लाने का सहयोग दो। श्रेष्ठ समय के महत्व को जानते हुए, ये समय कौन सा है, संगम का समय, और ये पूरे कल्प भर का हमारा भाग्य बनाने का आधार है। तो ऐसे समय को हम परचिंतन में, व्यर्थ की बातों में, तेरी मेरी करने में वेस्ट कर रहे हैं। उस समय का हम क्या कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं या व्यर्थ कर रहे हैं। तो समय को बताओ कि संगम का एक पल भी खोना नहीं, बीज व्यर्थ कर्मों का बोना नहीं। ऐसा गोल्डन चांस है, ये तो हम बच्चों के लिए लॉटरी है कि एक का पदम गुना परमात्मा हमको दे रहा है। तो समय की उसको महत्ता बताओ। तो श्रेष्ठ समय के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ समय की सूचना देने का समय प्रमाण वर्तमान संयम का एक सेकंड
अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना। यानी एक सेकंड भी कितनी हमें प्राप्ति कराता है, तो अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना हुआ है। एक कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। यानी भगवान की सेवा के लिए आप कहीं जाते हैं तो कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है, तो एक कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। ऐसे समय के खजाने को जानते हुए औरों को भी समय पर प्राप्ति होने का परिचय हो। यानी आपको हर चीज की यहाँ वैल्यू मालूम है, रोज मुरली सुन रहे हो, तो यही जो ज्ञान है वो अपनी तिजोरी में रखने के लिए नहीं है, सबको सबलेट करने के लिए। उनको भी बताओ कि ये जो कम समय है वो लॉटरी का है, एक का पदम गुना प्राप्ति करने का समय, तो इसको सफल करो। तो जानते हुए औरों को भी समय पर प्राप्ति होने का परिचय दो। हर बात द्वारा सहयोगी बनो तो सहयोगी बन ही जाएंगे। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दिन भर में चर्चा क्या कर रहे हैं, भगवान की तो चर्चा कर रहे हैं। बस ये देखो पर चिंतन में तो नहीं जा रहा है, व्यर्थ चिंतन में तो नहीं जा रहा है। अगर हम दूसरे को इनकरेज करते हैं, ज्ञान सुनाते, कुछ भी कर रहे हैं, बाबा का ही काम कर रहे हैं, तो हमारा समय सफल हो रहा है, तो सहयोगी बन ही जाएंगे। सहयोगी बनना ही आता है ना। सहयोगी वही बन सकेंगे जो स्वयं खजानों से संपन्न होगा। संपन्न आत्मा को अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बनने का संकल्प स्वतः आएगा। जो सहयोगी आत्मा होगी ना, जो संपन्न आत्मा होगी, उसके मन में क्या होगा कि हम भी दूसरी आत्माओं को महादानी बनकर संपन्न बनाएं। महादानी बनना अर्थात सहयोगी बनना, और सहयोगी बनना अर्थात सहज योगी बनना। महादानी सर्व खजाने स्वयं प्रति कम यूज करेंगे, सेवा प्रति ज्यादा यूज करेंगे। जो महादानी आत्मा होगी वो क्या है, अपना समय शक्ति सामर्थ्य जो है ना, केवल अपने लिए नहीं इस्तेमाल करेगी, दूसरी आत्माओं के कल्याण के लिए भी दान करेगी। तो बाबा यहीं पर ये बात करें कि महादानी सर्व खजाने स्वयं प्रति कम यूज करेंगे, सेवा प्रति ज्यादा यूज करेंगे। क्योंकि अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बन देना ही लेना है। इस समय क्या है, हम दे नहीं रहे हैं बल्कि अपना भाग्य बना रहे हैं। जो भी अपना तन मन धन समय संकल्प ज्ञान गुण शक्तियां कलाएं खजाने हैं, भगवान की सेवा में लगा रहा है, भगवान के कार्य में लगा रहा है, तो वो अपना भाग्य बना रहा है। उसका मल्टीप्लाई होकर पदम गुना भगवान उसको देगा सत्युग त्रेता में। तो ऐसे हम देना हुआ कि लेना हुआ। जैसे आप बैंक में जमा करके आते हैं तो बैंक इंटरेस्ट देती है, यहाँ तो एक समय का मिलता है, भगवान तो 21 जन्म का देता है। तो देना नहीं हुआ बल्कि लेना हुआ, खाते में हमारे जमा, हाँ जमा होता है खाते में। तो बाबा कह रहे हैं कि महादानी सर्व खजानों को स्वयं प्रति कम यूज करेंगे, सेवा प्रति ज्यादा यूज करेंगे। क्योंकि अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बन देना ही लेना है। सर्व प्रति कल्याणकारी बनना ही स्वयं कल्याणकारी बनना है। धन देना अर्थात 1 से 100 गुना जमा होता है। तो वर्तमान समय स्वयं के प्रति छोटी छोटी बातों में बात चींटी समान आने वाली विघ्नों में अपने सर्व खजाने स्वयं प्रति लगाने का समय नहीं है। बाबा क्या करें, समस्या क्या है हमारे लिए, चींटी के समान है। तो बाबा करें कि चींटी समान आने वाले विघ्नों में अपने सर्व खजाने स्वयं प्रति लगाने का समय नहीं है। बेहद के सेवाधारी बनो, यानी दूसरी आत्माओं के कल्याण की, केवल नैरो माइंडेड नहीं बनो कि मैं अपना अपने परिवार का कल्याण कर रहा हूँ। दूसरों की आत्माओं के लिए भी अगर हम सहयोग करते हैं तो हमारा वो पुण्य का खाता बनता है।
तो बाबा कहते हैं कि अपने सर्व खजाने स्वयं प्रति लगाने का समय नहीं है, बेहद के सेवाधारी बनो तो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी। फिराक दिल से उदार चित्त होकर के प्राप्ति के खजानों को बांटते जाओ। यानी जो भी आपको मिलता है वो फिराक दिल से उदार हृदय बन करके दूसरी आत्माओं को भी बांटो। उदार चित्त बनने से स्वयं का उद्धार सहज हो जाएगा। जो उदार चित्त होकर के दूसरों को कोऑपरेट करेंगे तो उनका उद्धार सहज हो जाएगा। विघ्न मिटाने में समय लगाने से सेवा की लगन में समय लगाओ। बाबा कह रहे हैं कि विघ्न मिटाने में समय लगा रहे, ये विघ्न है, ये विघ्न है। कितनी युक्तियां होती है, ऑब्स्टिकल रेस होती है, जंप मार के उस तरफ चले जाओ। आप क्यों उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो? टाइम भी तो हमारा खजाना है ना। तो इसलिए उस खजाने को मुझमें सोचने हैं, इस विघ्न को कैसे मिटाऊं, छलांग मारो। उसके बिना भी तो रह सकते हैं हम। अपने आप को किसी भी चीज के ऊपर आधारित नहीं बनाओ कि ये चीज होनी चाहिए मेरी लाइफ में, नहीं है तो छोड़ो उसको। तो विघ्न मिटाने में समय लगाने से सेवा की लगन में समय लगाओ। ऐसे महादानी बनो जो हर संकल्प श्वास में हो। ऐसे महादानी बनो जो हर संकल्प श्वास में हो, यानी हर संकल्प और श्वास में महादानी बनो तो सेवा की लगन का फल विघ्न सहज ही नाश हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का समय है। अभी अभी सेवा का फल स्वयं में खुशी और शक्ति का अनुभव करेंगे, लेकिन सच्ची दिल की सेवा हो। देखो भगवान 21 जन्म का कहता है ना, तो 8 जन्म सतयुग के, 12 त्रेता के, एक ये जन्म भी है। इस जन्म में भी हमें प्राप्ति होती है। आप अच्छा काम करो, कोई आपको शाबाशी दे या न दे, आपके मन में जो खुशी आती है ना, वही हमारा प्रसाद है। सेटिस्फैक्शन जो होता है हम अच्छा काम करने के बाद, तो जो खुद की खुशी है वही हमारा रिवार्ड है। तो बाबा कहते हैं कि अभी सेवा का फल स्वयं में खुशी और शक्ति का अनुभव करेंगे, लेकिन सच्ची दिल की सेवा, सच्ची दिल पर साहब राजी होता है। यानी उसमें हमारा नाम मान शान नहीं जुड़ा हो। अगर नाम मान शान जुड़ा होता है ना, तो उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देती है। अगर बिना आप निष्काम भावना से सेवा करते हैं तो खुद का जो सेटिस्फैक्शन है वो ही सबसे बड़ा रिवार्ड है। कई बच्चे कहते हैं सेवा तो हम करते हैं लेकिन मेवा नहीं मिलता, अर्थात सफलता नहीं मिलती। यह क्यों होता है? क्योंकि सेवा 2 प्रकार से करते हैं, एक दिल से और दूसरी दिखावे से। हर दिखाने के लिए कि ऊपर के लोग या मेरे साथी लोग मेरी सेवा की तारीफ करें, अगर ये भावना है तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि वो आप उनसे अप्रिशिएशन पाने की आपके मन में इच्छा है, वो प्रशंसा करें, और कदाचित किसी ने नहीं करी तो आप कहेंगे देखो इतना करते हैं, हमारी तो कोई समझ कदर ही नहीं करता, और दिमाग में है हमारी कोई बड़ाई नहीं करता। अगर आप निष्काम भावना से सेवा कर रहे हैं तो निश्चित आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में जा, नाम मान शान की चाहना नहीं रखो। अपने आप में जो खुशी मिलती है ना, एनर्जी मिलती है काम करने से, वो आपको तब मिलेगी जब दिखावे की भावना नहीं होगी। तो बाबा कह रहे हैं मेवा नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती। यह क्यों होता है? क्योंकि सेवा 2 प्रकार से करते हैं, एक दिल से, दूसरी दिखावे से। अर्थात नाम प्राप्त करने के अल्पकाल की इच्छा थी। जब बीज ही अल्पकाल का है, यानी आपका क्या है, अगर भावना ये कि तत्काल सेवा करी, तत्काल ही शाबाशी मिल जाए, तो बीज ही अल्पकाल का है। ऐसे बीज का अल्पकाल का फल नामी ग्रामी बनने का तो लेते हैं, तो सफलता का फल कैसे मिलेगा? यानी वर्तमान में आपका नाम मान हो जाएगा, लेकिन
सफलता, उसमें अंतिम जो सफलता मिलने वाली ना, उसमें कट हो जाएगा। तो ऐसे बीज का अल्पकाल का फल नामी ग्रामी बनने का तो लेते हैं, तो सफलता का फल कैसे मिलेगा? नाम की भावना का फल नाम और शान के रूप में तो प्राप्त हो ही जाता है। दिखावा करने का, संकल्प करने का बीज होने के कारण सर्व के सामने दिखावे में आ ही जाते हैं। सर्व के मुख से अल्पकाल के लिए महिमा का फल प्राप्त हो जाता है कि सर्विस बहुत अच्छी करती है। जब अल्पकाल की महिमा का फल मिल गया, अर्थात कच्चा फल ही स्वीकार कर लिया, तो संपूर्ण फल की प्राप्ति अर्थात पके हुए फल की प्राप्ति कैसे हो सकती? यानी वर्तमान में ही अगर करा है और वर्तमान में उसकी वाहवाही चाह रहे हैं, तो फिर सदा काल के में घाटा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि फिर पके हुए फल की प्राप्ति कैसे हो सकती? रिजल्ट क्या होगी? कच्चे फल को स्वीकार कर लें, कारण व अल्पकाल की भावना की पूर्ति होने के कारण सदा शक्तिशाली नहीं बन सकते। हमेशा के फट से सदा नहीं बनेगी फिर शक्तिशाली स्थिति, सदा शक्तिशाली नहीं बन सकते, अधिकारी नहीं बन सकते, और सेवा करते हुए भी कमजोर होने के कारण न स्वयं से सदा संतुष्ट रहेगा, न सर्व को संतुष्ट कर सकेगा। यानी खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसकी तो काम उसने किया नाम वाणी के लिए। जैसे कोई लोग होते ना, एक भाई का अखबार में नाम नहीं डलाया, लिखा तो भूल गए होंगे हम लिखने में, तो बोला आपने मेरा तो नाम डाला ही नहीं अखबार में। तो वर्तमान की प्रसिद्धि नहीं मिली, तो वो खुशी भी, उसके मन में टेंशन रहा, मेरे से आके बोला कि आपने मेरा नाम नहीं डाला। मैंने कहा भैया भूल गए होंगे। तो ऐसे वर्तमान की हम नाम मान चाहते हैं, तो जो बड़ा फल मिलने वाला है भगवान तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही कह रहे हैं कि मैं आपको 21 जन्म रिटर्न दूंगा। फिर वर्तमान में कच्चा फल खाने की क्यों क्यूरियोसिटी दे? तो बाबा कह रहे हैं कि सदा शक्तिशाली नहीं बन सकते, अधिकारी नहीं बन सकते, और सेवा करते हुए भी कमजोर होने के कारण न स्वयं से सदा संतुष्ट रहेगा, न सर्व को संतुष्ट कर सकेगा। सदैव क्वेश्चन मार्क में रहेगा कि इतना करते हुए भी क्यों नहीं होता, ये ऐसे करता, ये ऐसे क्यों करते, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, इसी क्वेश्चन में रहेगा। इसलिए सेवाधारी भी दिल से बनो। सच्ची दिल से सेवाधारी बनने का विशेष लक्ष्य क्या होगा? दिल से कष्ट आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाली, कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, गरीब आत्मा हो, लेकिन सदा बाप द्वारा मिले हुए गुणों से, दान द्वारा गुणों के खजाने से गरीब को साहूकार बनाने का श्रेष्ठ संकल्प व शुभ भावना रखेंगे। यानी ऐसे जो उनकी सच्ची दिल से सेवा करने वाले होंगे ना, उनके मन में क्या होगी? दूसरी आत्माओं को, जो जरूरतमंद आत्मा है, उसकी भी मदद हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। तो ऐसी अवगुण वाली आत्मा भी, कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, गरीब आत्मा हो, लेकिन सदा बाप द्वारा मिले हुए गुणों से, दान द्वारा गुणों के खजाने से गरीब को साहूकार बनाने का श्रेष्ठ संकल्प व शुभ भावना रखेंगे। यानी उनके प्रति भी उनके मन में क्या होगी? श्रेष्ठ भावना होगी। ऐसे सच्चे दिल वाली सेवाधारी सदा प्रत्यक्ष फल से प्राप्त हुई आत्मा में सफलता मूर्त स्वयं को अनुभव करेगी। यानी प्रत्यक्ष फल में उसको क्या दिखाई देगा? आत्मा में सफलता मूर्त स्वयं को अनुभव करेगी। तो ऐसे सदा सहयोगी बनो, तो सहयोगी का फल सहयोग प्राप्त होगा। सदा सहयोगी बनने से सदा बिजी रहेंगे, संकल्प में भी
बिजी रहेंगे तो व्यर्थ की शिकायतें भी जो स्वयं से व बाप से करते हो वह सब सहज ही समाप्त हो जाएंगे। सदा हर संकल्प से सेवा करने वाली, अल्पकाल के फल का त्याग करने वाली, सदा सफलता मूर्त बनने वाली, हर आत्मा के उद्धार अर्थ निमित्त बनने वाली उदार चित्त आत्माएं, सदा बाप और सेवा में तत्पर रहने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व खजानों की महादानी आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार नमस्ते।